नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एसेंशियल इलेक्ट्रिकल्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रिंग एफिशिएंसी के एग्जाम्पल के बारे में। जैसे हमने देखा था कि लास्ट लेक्चर में जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी के रिलेटेड जो हमारी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, जो स्ट्रिंग के अक्रॉस होता है, उसकी वैल्यूज़ फाइंड करने के इक्वेशंस है, उसको हमने डिराइव किया था। ये सिर्फ हमने जब हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रिंग 3 है तब उसमें V1, V2 एंड V3 की वैल्यूज़ क्या रहेगी उसको हमने डिराइव किया था। एग्जाम्पल में कभी हो सकता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है वो 5 हो, तो उस केस में ये फॉर्मूलाज आप डायरेक्टली इम्प्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर डिराइव करना पड़ेगा। वो इजी है, आपको पता है हर नोड पर हम क्या करते हैं, KCL अप्लाई करते हैं और रिस्पेक्टिवली हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क। ओके, तो बहुत ईजी है, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम जो एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं उसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है 3 इंसुलेटिंग डिस्क का। तो जो इक्वेशंस हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किए थे वही इक्वेशंस का हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं और डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू डोंट हैव सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, गिव द थम्स अप टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर टू दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। ओके, सो लेट गेट दिस लेक्चर स्टार्टेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एग्जाम्पल में दिया है, इन द स्ट्रिंग ऑफ 3 इंसुलेटर्स द म्यूचुअल कैपेसिटेंस इज 9 times द शंट कैपेसिटेंस, द लाइन वोल्टेज इज 33 kV, वी हैव टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच यूनिट एंड द स्ट्रिंग एफिशिएंसी। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए, किसी भी पॉइंट पे समझ ना पड़े तो अभी अंडरलाइन कर दीजिए, बाद में मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हमें क्या बोला है, द नंबर ऑफ डिस्क कितनी है, द नंबर ऑफ डिस्क कितनी है, 3। ठीक है, म्यूचुअल कैपेसिटेंस इज 9 times योर शंट कैपेसिटेंस। तो हमें शंट कैपेसिटेंस हमारा, यानी कि ये जो आपको दिखाओ फिगर में, ये जो है वो हमें उसको क्या कहते हैं, शंट कैपेसिटेंस। इसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल कैपेसिटेंस और सेल्फ कैपेसिटेंस। ठीक है, तो C1 की वैल्यू है, म्यूचुअल कैपेसिटेंस इज what we can say, the mutual capacitance, it means C is 9 times your shunt capacitance, so we can write C is nothing 9 times C1। ठीक है, तो ये 9 टाइम्स है, इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें शंट कैपेसिटेंस को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये हमें दिया है। दूसरी क्या चीज़ दी है, द लाइन वोल्टेज इज 33 kV। ओके, सो VL की वैल्यू दी है वो है 33 kV। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपका सपोर्टिंग टावर है, यहाँ से आपका कंडक्टर पास हो रहा है, आपको लाइन वोल्टेज की वैल्यू दी है, लेकिन इस स्ट्रिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा फेज वोल्टेज। ओके, सो लाइन वोल्टेज इज 33 kV बट द वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग विल बी द फेज वोल्टेज। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसीलिए जब हम फाइंड करते हैं द वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, दैट विल बी योर 33 kV, दैट इज वाई हमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय √3, बिकॉज योर वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट योर फेज वोल्टेज। और लाइन वोल्टेज से फेज वोल्टेज फाइंड करना हो, सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय √3। ठीक है, सो आप 33 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय √3 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 19.05। 10⁻³ को एज इट इज रखते हैं kV। ठीक है, तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है अभी एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, दैट C इज इक्वल टू 9 times C1 एंड द सेकेंड इज योर फेज वोल्टेज। ओके, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, दैट आई कैन राइट, यहाँ पर जो इक्वेशंस लिखे थे उसमें आपने सबसे पहले देखा था कि भाई हमारा जो शंट कैपेसिटेंस है और द सेल्फ कैपेसिटेंस है उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, M। ठीक है, तो यहाँ पर C1/C फाइंड करेंगे तो वो हमें मिलेगा 1/9 एंड 1/9 इज नथिंग बट 0.11। ठीक है, तो ये हमें M की वैल्यू मिल गई, क्योंकि यहाँ पर V2, V1, V3 सभी इक्वेशंस जो हमने फाइंड किए थे वहाँ पर जो कांस्टेंट था वो M था। तो अगर हमारे पास M की वैल्यूज़ है और रिस्पेक्टिवली V2, V3, V1 की वैल्यूज़ तो हम फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो M की वैल्यू है, इस इक्वेशंस में रख देंगे तो हमें V2, V1 एंड V3 के इक्वेशंस मिलेंगे। ठीक है, उस पर से हम उसकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, वही तो हमें फाइंड करना है।
वोल्टेज अक्रॉस ईच यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा एक काम तो हो जाएगा m की वैल्यू से। दूसरी चीज़ फाइंड करनी है वो है स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो एक बार v1 v2 v3 मिल जाएगा, हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस द एंटायर स्ट्रिंग यानी कि फेज वोल्टेज है तो वो यहाँ पर आएगा v1 यानी कि जो डिस्क विच इज नियरेस्ट टू द कंडक्टर उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो यहाँ पर आएगा, और नंबर ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास 3 है, रख देंगे तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी भी मिल जाएगी। तो ये तो प्रोसीजर हो गया, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चीज़ फाइंड करते हैं वो है फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इक्वेशंस आपके लिए लिख दिए हैं। अगर आपके पास, मैंने पहले भी बोला कि 5 डिस्क्स है तो उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले ये ड्रॉ करेंगे और हर नोड पर हम KCL अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे I2 इज इक्वल टू स्मॉल I3 प्लस कैपिटल I3। ठीक है, तो यही हमने किया था। लेट मी शो यू, यहाँ पर ये तो I2 इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, स्मॉल I3 प्लस कैपिटल I3। ओके, बाद में उसकी वैल्यूज पुट कर दी, ओमेगा कैंसिल हो गया, C1 डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू M। तो C1 की जगह पर हमने M इंटू C रखा, C कैंसिल हो गया, और बाद में V2 की वैल्यू मिली थी इन टर्म्स ऑफ V3 इन M। ठीक है, तो आपके पास 5 डिस्क है तो उस केस में भी आप हर नोड पर KCL लगाकर इस इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो आई डोंट थिंक कि आपकी एग्जाम्स में 3 डिस्क से ज़्यादा एग्जाम्पल आएगा, लेकिन अगर आ सकता है तो आपको उसे सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, उस केस में आप डायरेक्टली ये इक्वेशंस को यूज़ नहीं कर सकते। अभी 3 डिस्क के बारे में करते हैं और डायरेक्टली हमारे इक्वेशंस है उसको ही यूज़ करते हैं। सबसे पहले V2 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे हम, V3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस M, यही इक्वेशंस का यूज़ कर सकते हैं। अब V2 इज इक्वल टू V3 1 प्लस M की वैल्यू क्या है, अभी हमने डिराइव की, वो है 0.11। ओके, सो वी कैन राइट V2 इज नथिंग बट 1.11 टाइम्स V3। ओके, सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये हमें मिल गया V2 का इक्वेशन, बट यहाँ पर भी एक अननोन है वो है V3, उसको भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले इस इक्वेशंस का मदद से V1 को फाइंड कर लेते हैं। V1 का इक्वेशन क्या है, 1 प्लस एम V2 प्लस M इंटू V3। तो ये इक्वेशंस कहाँ से आया था, ये इक्वेशन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर से आया था कि भाई हमने नोड Q पर KCL लगाया, उसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमें V1 का इक्वेशन मिला था, वही तो मैंने यहाँ पर लिखा है। सो ज़्यादा सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है, यही सब KCL की मदद से ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस M की वैल्यू क्या है 0.11 इंटू V2 प्लस M की वैल्यू अगेन 11 इंटू V3। ठीक है, अब हमारे पास V2 की वैल्यू तो है, क्योंकि ये इक्वेशन को आप देखेंगे यहाँ पर 2 अननोन है V2 एंड V3। ठीक है, अगर हम V2 की वैल्यू यहाँ से लेके इस इक्वेशन में रख देंगे तो ये पूरा इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ V3 हो जाएगा। ठीक है, यही तो हमें करना है। तो हम यहाँ पर 1 प्लस 0.11 यानी कि 1.11 मल्टीप्लाई बाई V2 की वैल्यू अब यहाँ से पुट करते हैं 1.11 टाइम्स V3 प्लस 0.11 V3, हो गया ये इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो V1 की वैल्यू मिलेगी, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 1.11 इंटू 1.11, ओके, प्लस 0.11 इंटू V3। सो V3 को कॉमन निकालेंगे और इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आंसर मिलेगा 1.342। ओके, सो अब V1 की वैल्यू भी हमें मिल गई इन टर्म्स ऑफ V3, V2 की भी वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ V3। ठीक है, अब V3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, कहाँ से करेंगे, तो इस इक्वेशंस की मदद से हम कर सकते हैं। लेकिन बहुत इजी पड़ेगा अगर हम लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है द टोटल वोल्टेज V दैट इज नथिंग बट योर फेज वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये तो हमें पता है कि टोटल फेज वोल्टेज इज नथिंग बट V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर V है वो फेज वोल्टेज है, ये फेज वोल्टेज है 19.05। यहाँ पर आप लाइन वोल्टेज 33 kV पुट करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें सिर्फ फेज वोल्टेज के बारे में, और फेज वोल्टेज फेज क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ये गलती मत कीजिए, यहाँ पर VL नहीं है VPH है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ VPH। तो उसकी वैल्यू हमें पता है 19.05 kV, अभी kV नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, V1 की वैल्यू हमारे पास क्या है
V3 टाइम्स 1.342 प्लस V2 की वैल्यू क्या है 1.11 V3, और V3 की वैल्यू अभी है नहीं तो डायरेक्टली V3 लिखते हैं। ठीक है, तो इस पूरे इक्वेशंस में अब हमारे पास अननोन एक ही चीज़ है, क्या है V3। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें V3 की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। ठीक है, सो 19.05 इज इक्वल टू, ये एडिशन करेंगे हमें मिलेगा 452 V3। ठीक है, तो ये इक्वेशन में अननोन सिर्फ और सिर्फ V3 है, तो आपको V3 की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, सो V3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 19.05 डिवाइडेड बाय 3.452। ठीक है, तो V3 मिलेगा 5.52 किलोवाट। ये हो गया आपकी V3 की वैल्यू। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो हमारे पास अब V3 की वैल्यू है। अब यहाँ पर देखिए V1 की इक्वेशन में V3 इज ओनली अननोन, यहाँ पर V2 में भी V3 इज ओनली अननोन, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे इफ वी पुट वैल्यू ऑफ V3 इन equation number 1 and 2, then your V2 will be 1.11 times V3 is 5.52 kV, and same your V1 will be 1.342 times 5.52 kV। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके हम V2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो की मिलेगी 3.13 kV एंड V1 की वैल्यू मिलेगी 7.41 kV। बहुत इजी है। ठीक है, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड यहाँ पर 5। तो अब हमारे पास V1 की वैल्यू है, V2 की वैल्यू है और V3 की वैल्यू है। यही तो फाइंड करना था हमें सबसे पहले। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच यूनिट। ठीक है, सो जो 3 यूनिट रहेंगे, लेट मी शो यू। लेट्स से दिस इज योर क्रॉस आर्म, यहाँ पर रहेगा आपका फर्स्ट यूनिट, यहाँ पर रहेगा सेकेंड यूनिट, यहाँ पर रहेगा थर्ड यूनिट, और यहाँ से पास होगा आपका कंडक्टर। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द नियरेस्ट डिस्क, ये रहेगा आपका V1, ये रहेगा आपका V2 और ये रहेगा आपका V3। तो V1, V2, V3 की वैल्यू हमने फाइंड की। हमें VPH की वैल्यू दी थी सबसे पहले, तो हमें V लाइन की वैल्यू दी थी। ठीक है, उसमें से हमने VPH की वैल्यू निकाली, बाद में V1, V2, V3 की वैल्यू निकाली। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। और कौन सी चीज़ हमें फाइंड करनी है? हमें फाइंड करना है स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का इक्वेशन आपको पता है। व्हाट इज स्ट्रिंग एफिशिएंसी? स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज नथिंग बट योर टोटल वोल्टेज VPH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्ट्रिंग मल्टीप्लाई बाय द वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क विच इज नियरेस्ट टू द कंडक्टर। और यहाँ पर कंडक्टर के जो नियरेस्ट डिस्क है उसके अक्रॉस वोल्टेज है V1, तो हम यहाँ पर V1 लिखेंगे। बहुत इजी। अब VPH क्या रहेगा हमारा? V1 प्लस V2 प्लस V3। VPH क्या है हमारा? 19.05, हमने पहले से ही फाइंड किया है उसको। तो 19.05 kV, सो 10⁻³ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्क हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई बाय V1 की वैल्यू क्या है? V1 यानी कि तो वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क विच इज नियरेस्ट टू द कंडक्टर। अगेन एंड अगेन मैं इसीलिए रिपीट करता हूँ कि कभी भी आप भूल ना करें, इसमें बच्चे भूल करते हैं इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क विच इज द क्रॉस आर्म, वो होगा V3। यहाँ पर वोल्टेज होगा मिनिमम, यहाँ पर वोल्टेज होगा मैक्सिमम। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो V1 की वैल्यू क्या होगी? V1 की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो है 7.41 kV। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन मिल गया। 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। 19.05 डिवाइडेड बाय 3 कीजिए, डिवाइडेड बाय 7.41 कीजिए, और ये पूरी है, ये मिलेगी हमें 0.858। लेकिन ये स्ट्रिंग एफिशिएंसी है, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो एफिशिएंसी की वैल्यू मिलेगी 18.58%। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6, जो कि है आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो बहुत इजी एग्जाम्पल था, हमें सिर्फ 2 चीज़ फाइंड करनी थी, वोल्टेज अक्रॉस ईच यूनिट एंड स्ट्रिंग एफिशिएंसी। ठीक है, ये 3 डिस्क के लिए हमने फाइंड किया है। आई डोंट थिंक कि 5 डिस्क के लिए आपको एग्जाम्पल में आएगा, लेकिन अगर एग्जाम में आए तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ नॉट द बिग डील। ओके,
इसके रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी आते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये थियोरेटिकल सेक्शन और ये जो एग्जाम्पल है उसको समझना पड़ेगा। बाद में अगर किसी भी पॉइंट पे डाउट हो, अगर आपको चाहते हो कि भाई मैं उसकी भी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं कवर करूं स्ट्रिंग एफिशिएंसी रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में, ओके, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाता है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।